Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, कोई भी चुनाव होंगे देश के अंदर, और ये तो नेशनल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वेव और कांटे की टक्कर जरूर होगी। लेकिन देश एक विशाल देश है, 30 राज्य है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, तो कहीं पर वेव है एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेव है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। ये मैं जरूर कह सकता हूं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर पोलराइजेशन ऐसा हो जाता है तो उसके बाद से बीजेपी को फायदा होता है। मेरे सवाल का हिस्सा, क्या आपको ऐसा होता हुआ ध्रुवीकरण दिखाई दिया इस चुनाव में? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा वोटर्स के बीच में आपको क्या दिखा? क्योंकि नंबर्स मुझे पता है आप नहीं बताना चाहेंगे। तीसरा, क्या 400 पार वाला कोई वेव आपको दिखाई दिया है, या फिर आपको लगता है 300 पार 272 यहां पर कहीं पर मामला अटक सकता है? 3 प्रश्न है आपसे, तीनों का जवाब। प्रदीप जी, एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वैसे आपका भी 1 जून को आपको बताना है एग्जिट पोल में। जी, तुष्टिकरण की जो आपने बात करी, उससे क्या बीजेपी को फायदा होता है? मुझे लगता है कि ऐसा कोई फायदा नहीं होता जिसको कि आप निर्णायक कह सके। निर्णायक का मतलब होता है कि आपकी जो है जीत की असली वजह वो हो। ऐसा फायदा मुझे कहीं से नहीं लगता कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होता है। किसी भी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी को यदि फायदा होता है तो वो परफॉर्मेंस और डिलीवरी से ही होता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, थोड़ा सा आप मुझे रिपीट कर दीजिए प्लीज। आपको कोई वेव दिख रहा है, और क्या आपको 400 पार वाली सिनेरियो दिख रहा है, 300 वाला सिनेरियो दिख रहा है, या फिर 272 भी मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई भी चुनाव होंगे देश के अंदर, और ये तो नेशनल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वेव और कांटे की टक्कर जरूर होगी। लेकिन देश एक विशाल देश है, 30 राज्य है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, तो कहीं पर वेव है एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेव है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। ये मैं जरूर कह सकता हूं।